अस्सलाम वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि अगर आपके घर में 3 वक्त का खाना बन रहा है, मेहमान भूखा नहीं जा रहा, ज़रूरतमंदों की मदद हो रही है, औलाद को तालीम मिल रही है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप एक अमीर तरीन इंसान हैं। जिस शख्स को गुस्सा बहुत कम आता हो, उसको चाहिए कि 7 बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर पानी पर दम करके पी ले। अजान का एक जुमला सुनकर उसे दोहराएं तो उसके नामा अमाल में 2 लाख नेकियां लिख दी जाती हैं। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमेशा सच बोलो, इसलिए कि सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। झूठ से बचो, इसलिए कि झूठ गुनाह तक ले जाता है और गुनाह जहन्नम में ले जाता है। कि हमारे नबी ने फरमाया कि किसी को दिया हुआ धोखा और एक बूंद आंसू तुम्हारी ज़िंदगी भर की नेकी को बर्बाद करने की ताकत रखता है। अब जिसने फजर से इशा तक दरूद पाक पढ़ी, उसने जन्नत खरीद ली। और जिसने यह खबर लोगों तक पहुंचाई, क़यामत के दिन नबी करीम पाक उसे ढूंढकर जन्नत में ले जाएंगे। दुनिया में हज़ारों भाषाएं हैं, लेकिन अजान सिर्फ एक ही भाषा में दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन घरों में सुबह के वक्त कुरान की तिलावत होती है, उनके घर आसमान वालों के लिए यूं चमकते हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे। जो बंदा गालियां देता, गुस्से में हज़रत अली ने फरमाया कि कब्र में उसमें एक गाली के बदले एक बिच्छू बनता है। जिन्होंने पत्थर को कलमा पढ़ाया, सूरज को वापस बुलाया और चांद के 2 टुकड़े किए, उन्हीं का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर ज़मीन पर साया कि अगर रोज़ी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन रोज़ी देने वाली जात अल्लाह की है। काबा शरीफ एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिनके ऊपर से आज तक कोई एयरलाइन का जहाज़ या कोई परिंदा नहीं गुजरा। कुदरती तौर पर उसकी डायरेक्शन ऐसी है कि चाँद और सूरज भी ऊपर नहीं हो सकते। रोज़ी कमाते कमाते आज हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि रोज़ी देने वाले को सजदा कर सकें। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमान अपना रिज़्क़ खुद लेकर आता है और खिलाने वाले के गुनाह लेकर जाता है, उनके गुनाह मिटा देता है। 3 बातें हमेशा याद रखो कि नंबर 1 अल्लाह देख रहा है, नंबर 2 फरिश्ते लिख रहे हैं और नंबर 3 मौत हर हाल में आनी है। वह शख्स अपने ऊपर बहुत जुल्म करता है जो पूरे दिन और रात में एक बार भी इस्तिग़फ़ार नहीं करता। कि जानते हो कि सब्र क्या है कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाए और फिर उसके दिल से आवाज़ आए कि देखना, एक दिन अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, क्योंकि ना तो तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो और ना तुम अकड़ कर चलने से पहाड़ों की बुलंदी तक पहुँच सकते हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजान दी जाए तो हर काम छोड़ दो, यहाँ तक कि कुरान पढ़ना भी छोड़ दो। जो शख्स अजान के दरमियान बात करता है तो मौत के वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होता। नमाज की पाबंदी कीजिए, क्योंकि नमाज से रहमत नाजिल होती है, नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं, नमाज से अंधेरी कब्र में चिराग होता है। नमाज जन्नत की कुंजी है। 7 कि जो शख्स रात में वज़ू करके सोता है, उसके पास एक फरिश्ता रात गुजारता है। जब वह सब उठता है तो फरिश्ता कहता है कि ये अल्लाह अपने फला बंदे की मग़फ़िरत फरमा दे, क्योंकि वह वज़ू करके सोया है। आबाद रहे वह शख्स जो हदीस सुनकर आगे पहुँचाए।
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ماں باپ کی دعا، نمبر 2 روزے دار کی دعا اور نمبر 3 مسافر کی دعا۔ کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی فضیلت کہ جو کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ہے۔ کسی کے ستر کو دیکھنے کا گناہ کے رشتے الفاظ کے نہیں دل کے ہونے چاہیے، اور ناراضگی دل سے نہیں الفاظ سے ہونی چاہیے۔ جب تک بات آپ کے دل میں ہے، آپ کی محتاج ہے، جب زبان پر آ جائے گی تو آپ کی کمزوری بن جائے گی۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ جب ضرورت بدلتی ہے تو لہجے بھی بدل جاتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، صاف الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ہر رشتے ناطے میں تعلق تب تک ہی زندہ رہتا ہے جب تک ہم دوسروں کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ انسان 2 چیزوں سے ہارتا ہے، ایک وقت اور دوسرا پیار۔ دونوں زندگی میں خاص ہوتے ہیں۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ جو انسان آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید نہ مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ کسی کے دل میں ایسے پھول مت لگانا جنہیں تم پانی نہ دے سکو۔ اگر ویڈیو میری پسند آتی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کر لیا کریں۔